अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, मेरे पास तो टॉपिक ही नहीं, फिर भी मूड आ गया तुम्हारा, फिर भी बढ़िया है। आज पता नहीं क्या हो गया यार, आज मान लिया गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, सब शांति हो गए, दिल्ली में पोल्यूशन खत्म हो गया, नेता लोग पता नहीं क्या कर रहे हो वो तो मैं बता दूंगा, बट एंटरटेनमेंट में कोई न्यूज ही नहीं है यार। क्या है एंटरटेनमेंट? मैं नहीं बताऊंगा। हाँ तो क्या बात करेंगे आज? देखो एंटरटेनमेंट में सैफ अली खान है, सैफ अली खान वर्सेस कटप्पा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था ये अब हमें पता चल चुका है, और पूरा रीजन लॉजिक सब कुछ समझ में आ चुका है। बट सैफ अली खान का इतना मिस्टीरियस केस है भाई साहब, बरमूडा ट्रायंगल के बाद आएगा ये केस। सैफ अली खान को हॉस्पिटल लेके कौन गया, सैफ अली खान के घर से निकला कौन, पकड़ में कौन आया? अरे ट्विस्ट तो तब आ गया जब सीबीआई बोलती है कि फिंगरप्रिंट्स तक मैच नहीं हो रहे, फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे। मैं का शक्ल देख के तुम पहचान नहीं पा रहे हो? हम तो तब से कह रहे भाई दोनों अलग है, दोनों अलग है। नहीं फिंगरप्रिंट, अरे पता है मुझे कहां से होंगे जब दो अलग आदमी है। बात तो सही है। ऊपर से कल से आधा इंटरनेट पागल हो रखा है, क्योंकि आधे लेफ्टिस्ट हैं, आधे सही बंदे हैं, आधे लेफ्टिस्ट हैं। वो ममता कुलकर्णी है ना, वो साध्वी बन गई और किसी अखाड़े ने अपना भी लिया उनको, तो लोगों ने वाह 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 कितनी सज्जन पुरुष है, सॉरी सज्जन स्त्री है। अरे मैं का स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, चाहे वो नारकोटिक्स की बातें हो, चाहे वो गैंगस्टर लिंकअप्स हो, चाहे वो धर्म का कन्वर्जन हो, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। और वैसे भी मैं तो कह रहा हूँ, मोदी जी जब कहते थे कि स्टार्टअप में फोकस करो, है एंटरप्रेन्योर बनो, वो कह रहे थे संघी बनो, बन जाओ भाई, सबसे बेस्ट प्रोफेशन आज के टाइम में। तुम्हें क्या लग रहा है ये सारे कांड छोड़ के वो साध्वी बनी है? क्यों बनी है? टैक्स फ्री है भाई, और पैसा भी बहुत है, बहुत पैसा है, और टैक्स भी नहीं लगता। तुमने ध्रुव रेड्डी की वीडियो देखी है भाई साहब? तुमने किसका, आलिया भट्ट का कितना मजाक उड़ाया था, शिवा शिवा। मैं क्या, एक बार काउंट करो ध्रुव रेड्डी की टैक्स वाली वीडियो, पहले तो दिमाग से देखना मत वो वीडियो, भाई रोने निकल जाएगा। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने देखी है कल रात को, मेरा रोना हो गया था, बट फिर भी मैं इरिटेटेड इस बात में, कितना टैक्स टैक्स टैक्स, अबे कितना। मैं कहा आलिया भट्ट का भाई है ये। हाँ, तो पहले ना ये 2-3 जो क्लिप है समय रैना और जो मेरे को फनी लगी है वो प्ले कर लेते हैं। तो समय रैना विद यशराज। यशराज है कौन भाई? मेरे को तो मुखाते पता है, जो म्यूजिक बनाता है, ये यशराज कौन है भाई? क्या मजे लेते हैं सबके सब इससे। देखो हम में से किसी के पास, एक्सेप्ट फॉर यशराज भाई, हम में से किसी के पास टैलेंट नहीं है टू जज यू। हमारे पास टैलेंट नहीं है पर कान है। तो भाई कितना मुश्किल होता है यार कॉमेडियंस के साथ बात करना, आसपास बहुत नर्वसनेस आ जाती है। बात करना ठीक है। आई थिंक ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने, जस्ट ऐसा बोल दिया। शादी के बाद लॉकिंग हो जाएगी, अभी पॉपिंग करना है इसका मतलब। नीचे रख दो, नीचे। फिर दूसरा है अपने पास समय रैना वर्सेस हनी सिंह। मतलब हनी सिंह के बारे में मैं कुछ बोलूं ना तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, हनी सिंह के फैंस ऑफेंड हो जाते हैं। मैं कहा समय रैना सबसे मजे लेता है, रफ्तार से भी लेता है, बादशाह से भी लेता है, और हनी सिंह से भी लेता है, उसमें सिर्फ कॉमेडी लगती है उनको। यहाँ पे मैं ओपिनियन देता हूँ, नहीं नफरत है। ये देखो भाई ने बोला मुझे हनी सिंह पसंद है, समय रैना भी लाइक। कौन सा फेवरेट गाना है आपका? थोड़ा ध्यान से अपनी वॉल्यूम संभालना है बस यहाँ पे। फेवरेट तो वैसे हनी सिंह के सारे ही हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही हैं, बट ज्यादातर यार बतेरे। हाँ तेरी मां नु पुतनी लबड़े रे यार बतेरे, और तेरी चे मुकतनी यो जनकपुरी। आपका कंडक्टर देखा है किसी लाइफ में? तीसरा भाई साहब आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया। भाई मानो या न मानो, इस इलेक्शन में, दिल्ली इलेक्शन में सबसे मस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस गेम जो रहा है वो आम आदमी पार्टी का रहा है। मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट उनका वो मोदी जी का सॉन्ग है, फकीर बना बिलियनियर। मस्त सॉन्ग है, सुनना तुम अगर नहीं सुना तो। फकीर बना बिलियनियर। 200 करोड़ के झूमर, 300 करोड़ के कालीन, लाखों के चश्मे भरे पड़े, फकीर बना देखो बिलियनियर। 100 करोड़ का है जहाज, 12 करोड़ की गाड़ी है पास, फॉरेन की ट्रिप्स, करोड़ों की सूट्स, फकीर बना देखो बिलियनियर। तो अभी उन्होंने कोई पुराना ऐड था उसको लेके ऐड बना दी। पावर कट आपकी जिंदगी की खुशियां ना छीन ले, 24 घंटे बिजली चलती रहे, इसलिए समझदारी से काम ले, केजरीवाल को ही वोट दे। और ये तो है ही है। इसके बाद अपने वो नहीं है मनोज तिवारी जी, बेबी ना चिल रहा छम छम छम, रिंकिया के पापा के चाचा, वो अपना कोई इंटरव्यू दे रहे थे, अपना गाना बता रहे थे, उसको एडिट मार दिया। आजकल आपको कौन सा गाना ऊर्जा देता है? अब आजकल मुझे ऊर्जा देता है हे राजा जी, हे राजा जी।
फिर फन में क्या है, फन में है महाकुंभ, सब डुबकी लगाने जा रहे हैं। वहां पे अंजना डुबकी लगा के आ गई। अरे अंजना डुबकी लगाई तो लोग बोले भाई साहब तुम कितनी भी कर लो, पापा की चमचागिरी नहीं धुलने वाली इसमें भी, नहीं धुलेगी इसमें भी। लोग ये जोक मार रहे थे। वहां पे रेमो डिसूजा भाई साहब फकीर बन के गया सच में, मुंह ढक के। तुम्हें मालूम है ना उसको धमकी मिली हुई है, वो कर रहा है बेचारा की धमकी, अरे बचा लो भगवान, मुंह छुपा के जा रहा है। और अंजना मोदी इतनी बेशर्म हो रखी है, लगी बड़ी है वो, लगी बड़ी है मोदी जी को जस्टिफाई करने में। अंजना बदनाम हुए पापा जी तेरे लिए। अरे रुको ना, अभी नहीं बोलना, थोड़ी देर में। मतलब ये जितने भी गोदी मीडिया के हैं ना एंकर, ये खुद बोलते हैं कि अरे हम तो पत्रकार हैं, तुम पत्रकार के नाम पे धब्बाओ। पहली चीज, कल एक डिबेट थी आम आदमी पार्टी और ये जितने भी बुला लेते हैं, उसमें क्वेश्चन जो करे अंजना मोदी ने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन थे, बट जिस अंदाज में आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या आप इस अंदाज में बाकी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चन करते हो? ये चेंज कब हो गया कि बहन क्या, जो जर्नलिस्ट कल तक न्यूट्रल होना चाहिए था वो हमेशा ऐसे हो गया जैसे अपोजिशन में वो है और रूलिंग में अपोजिशन है। जिसमें से 4 लाख बच्चे वो हैं आपके शिक्षा मंत्री के बेटे कहाँ पढ़ते हैं? एक सेकंड, आप सब जानना चाहते हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री के बेटे कहाँ पढ़ते हैं, बताइए। दिल्ली इलेक्शन, दिल्ली के लोगों की बात होनी चाहिए, आपका बेटा किसमें? अरे तो ये सेम क्वेश्चन अमित शाह से भी पूछना, आपका बेटा किससे पढ़ा है? क्यों नहीं पूछा उस टाइम में? गुजरात मॉडल का एग्जांपल देके तो तुमने बेचा था हमें घटिया प्रोडक्ट अपना, उधर क्यों नहीं पूछा ये चीज? क्यों नहीं पूछा? उधर सामने बीजेपी का प्रवक्ता बैठा हुआ है जो रूलिंग गवर्नमेंट है, तुम्हें उससे पूछने के लिए नहीं हो रहा, एक शब्द नहीं हो रहा। आप बोल रहे हो कि आप क्लेम करते हो कि आपकी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, तो आप प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो? मैं कहा वैलिड क्वेश्चन है, पूछना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो अपोजिशन से, तो रूलिंग गवर्नमेंट से क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? राजस्थान में स्कूल बंद कर दिए, कौन सी सरकार है? मध्य प्रदेश में स्कूल बंद कर दिया, कर्जा बढ़ गया, कौन सी सरकार है? वो वहां पे आपकी एटीट्यूड, आपका अहंकार कहां चला जाता है, आपका क्रोध कहां चला जाता है? मैं नहीं बताऊंगा। ये सेम चीज तुम्हें देख रहे हो, शुभंकर मिश्रा करके एक बंदा था जिसका भी रिसेंटली एक इंटरव्यू बहुत वायरल गया अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल को बंदा बोलने तक का मौका नहीं दे रहा था, और मैं ये नहीं कह रहा वो गलत था, नहीं, बहुत सही था। ऐसा ही इंटरव्यू एक जर्नलिस्ट को करना चाहिए, एक पत्रकार को करना चाहिए जिस तरीके से कर रहा है, बट एटलीस्ट बोलने का मौका दे। आप बैक टू बैक क्वेश्चन थ्रो कर रहे हो, मल्टीपल क्वेश्चन कर रहे हो, मल्टीपल आंसर देने तो दे, तू टाइम ही नहीं दे रहा बोलने का। और उसमें अरविंद केजरीवाल ने बोला था, जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हो ना, मोदी जी से करके देखना, उसके बाद आप इस देश में बच गए तो बात करना। तो वहां पे मैं फुल क्रेडिट दे रहा हूँ शुभंकर मिश्रा की, भाई तूने बहुत अच्छा काम किया, बस एक ही क्रिटिसिज्म मेरी कि बोलने का मौका दे, एक बार उसका आंसर दे तब क्वेश्चन कर, वरना तो ये तो मैं 2014 से देखता ही आ रहा हूँ इंटरनेट, मतलब नेशनल टीवी पे। अभी तेरे पास मोहन यादव गया, भाई तरीका कैसे चेंज हो गया तेरा? ये बदलाव कैसे आ गया? अगर वो स्क्रिप्टेड नहीं था तो ये स्क्रिप्टेड क्यों लग रहा है मुझे? वो तरीका कहाँ गया? वो आग कहाँ गई? भाई क्वेश्चन तो वैलिड कर, तरीका तो सक। तुम ऐसे पार्शियलिटी कैसे कर सकते हो यार? तुम तो वैसे ही आ गए हो बाकी लोगों की तरह कि नहीं नहीं अबे वो अपोजिशन वाले ना, अच्छा दिल्ली इलेक्शन है तो दिल्ली के रूलिंग पार्टी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बट जो सेंटर में बैठ के रूल कर रही है इंडिया को, उसके टाइम में हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अपनी धज्जियां क्यों उड़वाई फिर ऐसे? मेरा समझ में नहीं आया भाई, तेरी थोड़ी बहुत इज्जत है सोशल मीडिया पे, उसको दाव पे क्यों लगा रहा तू वैसे? या तो तू सबको इक्वली ट्रीट कर, जैसे तूने सबसे बात करनी है वैसे बात कर, बट तू ये पिक ही नहीं हो सकता ना। या तो ये है कि हवा में बात कर रही है, क्योंकि तेरा सबसे बड़ा इशू फ्रीबीज है, बाकी स्टेट में नहीं आ रही, ये दिक्कत है, या दिल्ली में है ये दिक्कत है, क्योंकि फ्रीबीज नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई दूसरा करे उसे योजना कहते हैं, दिल्ली सरकार करे उसे फ्रीबीज कहते हैं। ये सेम चीज रमेश बिदुड़े ने कहा, एक जगह पे अमित शाह के बोलते हैं कि भाई साहब मेरे घर का नौकर दौड़ता हुआ आया, क्योंकि उसके अंदर ये डर बैठाया गया आम आदमी पार्टी द्वारा कि हम सारी स्कीमें बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी सारी गरीब कल्याण की योजनाएं बंद कर देगी। फिर मैंने उसको ध्यान से सुना, बेचारे के मन में चिंता थी, तो मैंने कहा ये तो केजरीवाल का फोन है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, तो झूठ ही होगा बाद में। भाइयों बहनों, ये झूठ पर झूठ फूल बोले जा रहे हैं। मोदी जी ने स्वयं कह दिया कि कोई गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली है। दिल्ली वालों, ये केजरीवाल झूठ फैला रहा है। अमित शाह जी मान रहे हो आप कि दिल्ली सरकार ने कुछ अच्छा काम किया, चलो मान रहे हो, जैसे तैसे भी आप मान रहे हो, बट वहीं पे दूसरी साइड में रमेश बिदुड़िया के कहता है ये बांटे तो वो फ्री नहीं, वो योजना और जन कल्याण वो करें तो फिर वो ना अंतर है, अंतर। अच्छा, अंतर। नीडी व्यक्ति जो है उसको देना चाहते हैं, सबको नहीं। अच्छा बताइए, आपको बस में फ्री चलने की क्या आवश्यकता है? बताइए, ये पैसा टैक्स का पैसा अगर डेवलपमेंट में लगे, मुझे मेरे घर में मुझे 200 यूनिट बिजली, या मेरे घर में मुझे बस में मेरी पत्नी को फ्री चलने की आवश्यकता है क्या? यानी अगर बीजेपी की सरकार आई तो सारी महिलाओं के लिए मुफ्त में यात्रा बंद हो जाएगी। चलिए, तो जो महिलाएं सक्षम हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नहीं, मैं बताऊं, मतलब मैं बस में चढ़ी तो कैसे पता चलेगा कि भाई मैं सक्षम हूँ क्या अक्षम हूँ? इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। कोई सेंस है इस बात? मेरा एक मिनट,
सम्मान से आप जीना नहीं चाहते, आप बेशरम हो, आपके पास इज्जत नहीं है। कितनी बिजली यूनिट फ्री मिल रही है? 350 से ऊपर यूनिट मिलती है महीने का। 4000 यूनिट फ्री है इनकी। फोन के बिल, इंटरनेट का बिल, फ्लाइट टिकट सब फ्री है इनका। ये सम्मान नहीं है इनके लिए। ये मिल रहा है क्योंकि मैं इंटाइटल्ड हूं, बट लोगों को मिल रहा है तो फ्रीबीज है। बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बन गई है जो दिल्ली में जातियों के हिसाब से कैश वाली कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का वादा कर रही है। हम सेंसस नहीं कराएंगे, जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि कटोगे तो बटोगे, बट फिर दलित के नाम पे वोटिंग के लिए हम 1000 रुपए देंगे। वो योजना है, वो फ्रीबीज नहीं है। बट यही सेम चीज आम आदमी पार्टी करेगा तो फ्री भी हो गया। ये मिश्रा साहब तो सबसे ज्यादा अगेंस्ट है फ्री भी के, कि ये तो काम ही नहीं करता इकोनॉमी। भाई कैसे काम नहीं करता? मेरे को समझाओ ना, लॉजिक दो। मध्य प्रदेश प्लेन खरीद सकता है, चमचे और उसमें धांधलेबाजी कर सकता है, महाराष्ट्र में किराया बढ़ा सकता है इकोनॉमी बूस्ट के नाम पे, और फिर भी उनका स्टेट कर्जे में जा रहा है। यहाँ पे ये सरप्लस में सर्विसेज दे रहा है, वो फ्रीबीज हो गया। मेरे को अभी भी सेंस नहीं बन रहा। अगर मैं तुम्हारा बिजली फ्री करूंगा, तुम्हारा बिजली का पैसा बढ़ रहा है, पानी फ्री करूंगा, पानी का पैसा बढ़ रहा है, हॉस्पिटल खर्चा बचेगा, वो पैसा बच रहा है, तुम क्या करोगे उस पैसे का? भाई महंगाई देखी तुमने बाहर निकल के जरा एक बार। ऐसा थोड़ी जेब में रख के आसमान में ले जाओगे, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे ना उसको, तो इकोनॉमी में ही जाएगा। अभी ये अरविंद केजरीवाल करता है ना फ्री भी है, अमित शाह सेम चीज करके चला गया। योजना है योजना। रमेश बिथुड़ी कहता है कि ये फ्री भी गलत है, आत्मसम्मान की बात है। तो सर आपने ही तो निकाली है महिला वो क्या है, बहन जो भी है, प्रताड़ित योजना जो भी है, जहां पे 2500 रुपए दे रहे हो, लोग उस पर भी भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि आपने आज तक जितने प्रॉमिस किए हैं 2014 से निकाल रहे हो बांग्लादेशी को, उनका बैकपैक हो गया है, 10 सालों से बैठे पड़े हैं। आज आप बांग्लादेश में बस बिजली प्रोवाइड कर रहे हो, फंड प्रोवाइड कर रहे हो उनको। डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए 3-4 दिन नहीं हुए, उसने सब बंद कर दिया, सब रोक रखा है उसने, डिपोटेशन चालू कर दी इल्लीगल की। मोदी जी बैठे हुए, वो कौन है, हर्षवर्धन है, वो 10 साल पहले के हमारी सरकार आई आ गई, हम दिल्ली को फुल स्टेट का अधिकार देंगे। 10 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, जुमला ही हुआ। और सच में ये जुमला ही है भाई। सबसे बड़ा जुमला तो अच्छे दिन ही था इस सदी का। सबसे बड़ा जुमला था अच्छे दिन पे जुमला दिया हुआ है हमें। एक और चीज बताओ, बीजेपी में क्यों मेरे को लग रहा है ये वीक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इन्होंने कुछ प्लान नहीं किया। रमेश बिथुड़ी हमेशा देख लिया, योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई साहब दिल्ली में गुंडाई बहुत है, बट पुलिस आती है अमित शाह के अंडर। तो अभी जब पूछा गया उनसे कि भाई साहब ये जो गुंडाई हो रही है उस पर क्या कहना चाहोगे, भाई साहब स्टेटमेंट बदल गए, योगी को गलत बोल गए कि कुछ नहीं हो रहा, मेरी बात हुई कमिश्नर से, सब सही है, तो योगी गलत बोल रहा था। अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की कोई जरूरत नहीं है। अभी म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 साल से स्टैटिक रूप से ही आंकड़े चल रहे हैं। आप भी इसको हमारी साइट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं। अमित शाह अपने मैनिफेस्टो मतलब जो लॉन्च किया अमित शाह के भाषण में, ई बसेस चलाएंगे, वकीलों को बीमा देंगे, 50,000 नौकरी शुरू करेंगे, ये सब केजरीवाल करके बैठा हुआ है। अरे पढ़ के तो आते उनका, या उन्होंने क्या किया वो देख के तो आते। वो पता है इतना सब कुछ बोलने के बाद भी मैं बोलता हूँ कि बीजेपी को वोट दो। Why should all the states have all the other states have all the fun? हमें भी चाहिए अमृतकाल आज दिल्ली में। मैं मजाक नहीं कर रहा, मजे आ जाएंगे दिल्ली वालों को। जो चीज़ें तुमने सदियों से नहीं देखी होगी वो देखने को मिल जाएगी। जो चीज़ की तुम्हें आदत हो चुकी है ना, वो जाते हुए देखोगे, मजा आ जाएगा। दिल से चाहता हूँ। और मेरे को लगता है ना कि तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए बाकी स्टेट वालों को, दिल्ली वाले नहीं, अभी इलेक्शन के बाद देखेंगे वो, बट बाकी स्टेट वालों को खुशी मनानी चाहिए कि मोदी जी 2 घंटे सोते हैं, वरना जो तुम्हारे प्लेट में आ रहा है ना वो भी नहीं आता भाई। किसी महान पुरुष ने सही कहा था कि शुक्र मनाओ वो 2 घंटे सोता है, और किसी महान पुरुष ने भी सही कहा था। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट, हैप्पी रिपब्लिक डे।